नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्तों सका में जुआनी। आप दोनों ज्वाइन टास्क और बात करेंगे आज हम क्या शेयर मार्केट यार सट्टा मार्केट बनती जा रही है क्या, इस पर चर्चा करने के लिए मैं जरूर आपको एग्जांपल भी दूंगा। लेकिन आपको एक बात बताऊं कि यार आप लोग मार्केट में आते क्यों हो। मार्केट में सबसे पहले आप लोग ये आते हो कि भाई देखो यार, सीधी सी बात है, हमने कमा लिया है, हमने अपने जरूरत के खर्चे के पैसे निकाल लिए हैं। उसके बाद में क्या हो रहा है कि यार हमारी जो महंगाई बढ़ रही है, जिस हिसाब से हमारी जीडीपी बढ़ रही है, जिस हिसाब से हमारा रहन सहन बढ़ रहा है, कल्चर बढ़ रहा है, उस हिसाब से उसको मीट करने के लिए यार हम थोड़ा सा कंपनियों में क्या करते हैं कि वो काम कर रहे हैं, उनके पास टीम है, हमारे पास उतने पैसे नहीं है, तो उसके बाद में हम वहां पर थोड़ी सी हिस्सेदारी खरीद लगते हैं। अब उसके लिए आप दो टाइप से जाते हो। एक तो आप जाते हो शेयर मार्केट से, शेयर मार्केट में डायरेक्ट एंट्री करते हो डीमैट अकाउंट से, आप पर्टिकुलर शेयर खरीदते हो। दूसरा आप जाते हो म्यूचुअल फंड के थ्रू, जो कि आप वहां पर एक फंड मैनेजर को हायर करते हो। यहां तक हमारी बातें हो चुकी हैं। अब मैं आगे बढ़ने से पहले इसको ज्यादा लंबा ना खींचते हुए बड़ी छोटी सी बात पर करना चाहूंगा, उसके बाद में आपका चर्चा लेकर के चलूंगा। ये बात उठी क्यों है और कई सारे लोग जांच के दायरे में है, सेबी के कई सारे फंड हाउस, निप्पॉन इंडिया, निप्पॉन जो आपका म्यूचुअल फंड है उसके ऊपर भी अभी जांच बैठने वाली है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। चलो ठीक है, अब वो जैसे होगा आपको फिर बताया जाएगा। काफी हद तक ये सत्य भी है। और कुछ पेनी स्टॉक जो होते हैं ना, पेनी स्टॉक समझते हो, जो कि मतलब बहुत छोटे, पेनी मतलब बहुत छोटा स्टॉक होता है। तो वो जो है स्टॉक किसका होता है, छोटी कंपनी का होता है। उन्होंने 1700 लेकर के 6500% तक रिटर्न दे दिया है। बड़ी ताज्जुब वाली बात है भाई। अब ताज्जुब वाली बात इसलिए है कि यार आपकी कमाई क्या आप वहां पर जस्टिफाई कर पा रहे हो, रेट आपका जस्टिफाई हो पा रहा है। अब ये पेन है, मान लिया 5 रुपए की, 10 रुपए की पेन है, ये सपोज करो 10 रुपए की पेन है, तो ये कम से कम जस्टिफाई करती है कि यस हम यार इतने दिन इसे लिखेंगे, इसमें इंक इतनी लगी हुई, इसकी बनाने में कास्ट इतनी लगी हुई, इसकी सप्लाई में लगी हुई, इसकी उससे लगी हुई, और होलसेल मार्केट में इसकी कास्ट इतनी पड़ रही है। तो आप वहां पर ये बात जस्टिफाई हो रही है। लेकिन अब ये पेन तो आप बेच रहे हो 10 रुपए का, लेकिन आपके जो शेयर की वैल्यू है, वो आपके शेयर की वैल्यू आपकी होनी चाहिए कितने की, 12 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए की। वहीं पर ही आपके शेयर की वैल्यू कितनी जा रही है, 1200 रुपए, 1500 रुपए। तो कहीं ना कहीं चिंता का सवाल तो है ही है। अब चिंता का सवाल है कहां पर है, मैं उन चीजों को जानना चाहूंगा। उससे पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि सेबी के संज्ञान में जो एक बात आई है, भारत ग्लोबल डेवलपर लिमिटेड एक कोई कंपनी है, उस पर सेबी ने रोक दिया है कि भाई तुम जांच के दायरे में मार्च तक अभी तुम कुछ भी नहीं करोगे, पहले तुम जवाब सवाल करो, उसके बाद में फिर कोई बात करना। अब मैं किसी को डरा नहीं हूं, मैं किसी को नहीं कर रहा हूं, इसीलिए हमने इसको सब्जेक्ट को लिया है। सोचने वाली बात है, इस पर आप सोचोगे नहीं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आओगे। और हमारे परम मित्र रंधवा सर ने इन बातों से हमें चेताया भी है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि उनके दिमाग में चीजें गई हों। तो अब ये जो भारत ग्लोबल डेवलपमेंट है, सेबी ने क्यों इसका जांच का आदेश दिया। 2022 और 21 में अगर हम चलते हैं तो इसका रेट था 16 रुपए, लेकिन 2024 में इसका रेट 1600 रुपए को क्रॉस कर गया। आप बताइए, अगर 160 रुपया होता तो इसने 10x रिटर्न दे दिया। 1600 रुपया होने का मतलब इसने 100x रिटर्न दे दिया है। अब आप बताइए भाई साहब, ये कहां से जस्टिफाई करेगा। 2300% का मुनाफा, आहा हा, 390 इंप्लॉइज की मात्र एक टीम। इनका कहना है मेरे पास 390 इंप्लॉय। अब इन्होंने तो एलन मस्क को पीछे छोड़ दिया, वॉरेन बफेट को भी पीछे छोड़ दिया, अदानी अंबानी को पीछे छोड़ दिया, महिंद्रा को पीछे छोड़ दिया, सही मतलब XYZ इन्होंने सबको पीछे छोड़ दिया। जब इनसे पूछा गया भाई आप काम क्या करते हो, तो इनका कहना हम ग्रीन एनर्जी में काम करते हैं, हम इंजीनियरिंग में काम करते हैं, हम स्पेस डेवलपमेंट में काम करते हैं, हम डिफेंस सेक्टर में काम करते हैं, हम उसके बाद में बेस्ट मैनेजमेंट में काम करते हैं। अब इनको तो देख करके लगता क्या जवाब है यार, आज का जमाना है। जमाना कैसे है, ग्राउंड में काम हो रहा हो चाहे ना रहो, फोटो खींच लो, बढ़िया से प्रिंट आउट दे दो, बढ़िया से टिंग टांग कर दो। मतलब जितना बढ़िया आप एडवर्टाइज कर दो, उसके बाद में कई सारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, खास करके टेलीग्राम वाले हैं, ये वाले हैं, उनको कर दो, वो आपके बारे में बहुत सारा ले लेंगे। तो कई सारे लोगों ने अब इनके खिलाफ शिकायत किया तो उसके बाद में आए भाई साहब, अब आप मानोगे नहीं, 100 से
100 से 125 100 करोड़ की कंपनी और 12,000 करोड़ की कंपनी कैसे बन गई, इसका कोई सेबी के पास भी कोई इसका सवाल जवाब नहीं है। क्यों? जवाब है ही नहीं, जवाब से संतुष्ट होने लायक ही नहीं है। और पूछो तो उलूल जुलूल जवाब मिल रहा है। अरे भाई, तुम्हारा सप्लाई चेन क्या है, तुम्हारा मैनेजमेंट क्या है, तुम्हारा प्रोडक्शन क्या है, तुम्हारी बैलेंस शीट क्या है, तुम्हारी ये चीजें क्या है, अब उन चीजों का कोई वही नहीं। अब क्या हुआ, जब इनकी हाइप क्रिएट हुई, सर यार रात ज्यादा हो रही, जब इनकी हाइप क्रिएट हुई तो उस समय खरीदे जाओ खरीदे जाओ खरीदे जाओ। अब उसके बाद में जिनका प्रॉफिट होता गया निकलते गए, उसके बाद में जो खरीदते गए खरीदते गए। हम भी रातों रात अमीर हो जाएंगे, हम भी रातों रात हो जाएंगे। तो अब ये शेयर मार्केट का मतलब क्या होता है? शेयर मार्केट का मतलब आप लोग खुद सोचिए। शेयर मार्केट का मतलब ये होता है कि भाई मेरे आप जो काम कर रहे हो, आपकी 4,000 करोड़ की कंपनी है, आपको हमने कुछ पैसे दिए, कुछ हमने भागीदारी खरीदी ताकि आप उसका डेवलपमेंट में ध्यान दो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, प्रोडक्शन डेवलप करो, सप्लाई बढ़िया करो, क्वालिटी बढ़िया करो, एडवर्टाइज बढ़िया करो, और उसके बाद में उसमें अगर आपका हिस्सा बनता है तो हमें भी कुछ हिस्सा दो। तो ये सारी चीजें जो हैं ये होती हैं एक अच्छा जो मतलब जो है मार्केट का जो स्कोप है। लेकिन वहां पर क्या हुआ, काम धाम छोड़ो, बस पैसा आ रहा है, पैसे की बैलेंस शीट को दिखाओ, बैलेंस शीट को दिखाओ, शेयर का दाम बढ़ाओ और उसके बाद में प्रभु के गुणगान गाओ। अब यहां पर इसको लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में चिंता बैठ रही है। एक्चुअली अब ये कहानी हमने एक भारत ग्लोबल डेवलपर का नाम लिया हमने लिमिटेड का। बहुत सारे ऐसे हैं, पेन्नी कंपनियां हैं, स्मॉल कैप की कंपनियां हो सकती हैं कि जहां पर लोगों ने हाइप क्रिएट करके उसको बढ़ा दिया है। अब यहां पर अगर इंडिविजुअल शेयर आपने लिया है तो आप प्रॉब्लम में आने वाले हो, ये चीज नोट कर लेना। अगर किसी ने सोचा है कि मैं इसको चुन चुन करके और उसके बाद में हम इसको कर ले, तो कहीं ना कहीं आपने टिप पर खरीदारी करी हुई, ये बात मेरी दोस्तों मान लेना आप। और कल ही आप उनको जी भर भर करके गाली दोगे, लेकिन गाली देने से, कोसने से आज के टाइम पर कुछ नहीं होता है दोस्तों। ये दुनिया इतनी खराब हो चुकी है, सत्य मान लो, खास करके शेयर मार्केट की दुनिया, कि यहां पर लोग इन हाउ करके कैसे करके उनका प्रॉफिट बनना चाहिए। आप जाओ भाड़ में, आपकी फीलिंग जाए भाड़ में, आपके इमोशन जाए भाड़ में, आपके एम जाए भाड़ में, आपके गोल जाए भाड़ में, आपको दीवा सपना दिखा दिखा करके और ये आपकी जेब को खाली करवा देंगे दोस्त। अब आप बोलोगे कि यार फिर जुगानी टॉक्स पर अगर ऐसी बात चल रही है तो उसके बाद ऐसा क्यों है? देखो दोस्तों, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, आपका जवाबदेह सबसे बड़ा कौन है? फंड मैनेजर आपका जवाबदेह है। बिकॉज क्या है, फंड मैनेजर को आप टीम दे रहे हो, सेबी से वो रेगुलेट हो रहा है। अब हर डीमैट अकाउंट का, हर शेयर का सेबी के लिए भी इतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ एएमसी का, फंड का, उनकी बैलेंस शीट का, उनके कमाई का, उन्होंने क्या किया, क्या काम किया, क्या नहीं किया है, वो करते हैं। अब मान लिया कुछ ही किसी स्मॉल कैप में 50 शेयर से लेकर के 100 शेयर तक होते हैं, 10-20 शेयर उसमें से निकम्मे निकल, गीले निकम्मे मतलब नकारा निकल गए, डल निकल गए, गार्बेज निकल गए, तो भी 50-60, 10-20-30-40 कंपनियां तो आपके फंड मैनेजर ने उसको रिसर्च करके उसमें डाली हुई। तो यहां पर आप पिटोगे नहीं, जब चलेंगे तो अच्छा खासा चलेंगे, क्योंकि इनका डेवलपमेंट भी होगा, बहुत सारे इसमें मेहनत भी कर रहे होंगे, बहुत सारे इसमें आपके पैसे को जस्टिफाई भी कर रहे होंगे। बात समझ रहे हो? तो अगला, अगर इसको बबल चाहे बोलो चाहे जो भी बोलो, ये उनकी वजह से होगा जिन इन्फ्लुएंसर्स ने जिम्मेदारी नहीं निभाई है, जो लालच के बसीभूत हो करके चंद कमीशन के चक्कर में या चंद पैसों के लालच में गलत लोगों को मिसलीड करके उन्होंने अपने जो भी उनको भगवान ने कैपेसिटी दिया है लोगों को इन्फ्लुएंस करने की, लोगों को सही दशा दिशा दिखाने की, उसका अगर नाजायज फायदा उठाया है तो वो तो दोषी ही है, प्लस उससे भी बड़े दोषी आप हो कि आपने अपनी गाड़ी कमाई का पैसा शॉर्टकट से अमीर बनने के चक्कर में आपने वहां पर लगाया है जहां पर आपको नहीं लगाना चाहिए था। तो सचेत जाओ ऐसे लोग।
ऐसे लोगों को लेकर के हमारे परम मित्र गौरव रंधावा सर चिंतित हैं, वो परेशान हैं। वो अपने लिए नहीं परेशान है, उन्होंने बड़े सफाई से बोल दिया, कल मैं उनकी लूंगा क्वेरीज और कमेंट्स में। वो परेशान हैं और लोगों के लिए, क्योंकि देखो यार, जब आप किसी संगत से जुड़ते हो ना, तो आपके अंदर एक बढ़िया वाइब्रेशन क्रिएट होता है। अब बेचारे बड़े ही जेंटिल मैन है और वो अच्छे से उनका लॉक इन का पीरियड है, लेकिन वो इन चीजों को समझ करके, सुन करके, जान करके उनको कहीं ना कहीं उनको पीड़ा हुई है। बट गौरव रंधावा सर, आप हमारे परिवार के बहुत ही अहम सदस्य हो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर जिसने जुगानी टॉक्स पर चलने वाले जितने भी वीडियोस को, जितने भी फंडामेंटल्स को बताए गए हैं, अगर उन्होंने उन सेफ्टी प्रिकॉशंस को लेते हुए अपने निवेश को सही तरीके से करा होगा, उन्होंने डाउनसाइड प्रोटेक्शन को देखते हुए फंड को चुना होगा, जो कि मैं बार बार बोलता हूं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं अच्छा खासा गेन लेकर के जाएंगे। आपको इतना ज्यादा परेशान और पैनिक होने की जरूरत नहीं है। खास करके जो हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए ये मैं विश्वास दिलाता हूं आपको। और ये ऐसा मंच है, कभी भी किसी को भी ऐसी सलाह देगा ही नहीं। आप तो इतने दिन से इतने सारे वीडियोस को देख रहे हो, अगर इन फंडामेंटल्स पर, इन चीजों पर लोगों ने 100 - H के फार्मूले को लेते हुए अगर फंड को सेलेक्ट किया है, तो डेफिनेट अच्छा खासा गेन लेकर के जाएंगे, बिकॉज उन्होंने हाई रिस्क लिया है, हाई रिवार्ड लेकर के जाएंगे। लेकिन इस टाइप के पेन्नी शेयर, सन्नी शेयर से वहां पर लोगों का नुकसान होगा, इसलिए हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर को चिंता करने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको जानकारी अच्छी लगेगी, आपको काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस देगी, आप अच्छा खासा गेन लेकर के निकलेंगे। थैंक